अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 5 साल की बच्ची के लिए 4-5 साल के बच्चे के लिए कुर्ती बना कर दिखा रही हूँ। छोटी सी समर के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने छोटा छोटा बारीक प्रिंट डिज़ाइनिंग में लगाया है और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया वो मेल फैब्रिक है जो शर्ट्स में यूज़ होता है। ये बड़े अर्ज का फैब्रिक होता है कि हम ये जेंट्स शर्ट्स बनाते हैं। तो इसमें से मैं आपको ये एक पीस में से फ़्रॉक बनाना कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं समर के लिए काफ़ी प्यारा फ़्रॉक है, घर में आराम से बनाया जा सकता है। आसान सी ईज़ी सा फ़्रॉक है, जल्दी से तैयार होने वाला। इसी कटिंग स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीस लिया है, सी ग्रीन कलर का मेरे पास ये पीस है और छोटा सा मैंने ये प्रिंट पीस लिया है इस पर डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं इसकी टोटल लेंथ आपको दिखा रही हूँ। ये 24 इंचज़ का ये पीस है। 1 मीटर में 39 इंचज़ होते हैं और ये 24 इंचज़ का है, यानी हाफ मीटर से ज़्यादा है, 1 मीटर से कम है ये पीस। और इन कपड़ों का अर्थ काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1.5 मीटर तक इनका अर्थ होता है। इसलिए इसमें ये आराम से ये कुर्ती छोटी सी तैयार हो जाएगी। ये पूरी की पूरी मैंने इसकी लेंथ ले ली, लेंथ मैं कम नहीं कर रही हूँ। और इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 23 इंच 23 इंच सॉरी 23 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। ये बैक साइड के लिए चौड़ाई ली है। फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग है, बैक साइड बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। जब हम बैक साइड एक दफ़ा कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास एक फ्रेम तैयार हो जाता है जिस पर हम फ्रंट साइड की आसानी कटिंग कर सकते हैं। छः इंचज़ पर मैं इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। 11 इंच का अगर हमें शोल्डर रखना है तो हमें 12 इंच पर निशान लगाना पड़ता है। 12 इंच का हाफ 6 इंच होता है। इसका बस साइज़ में 15 इस वक्त रख रही हूँ कटिंग में, 14 ये तैयार रहेगा। यानी मैंने 7.5 इंच पर इसका निशान लगाया ऊपर का, और नीचे से मैंने ए लाइन में कटिंग कर रही हूँ। जितनी नीचे की चौड़ाई है पूरी की पूरी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारी बैक साइड जो है वो तैयार हो गई है, एक फ्रेम तैयार हो गया है। इसी के ऊपर रखकर हम फ्रंट साइड की तमाम डिज़ाइनिंग करेंगे। नीचे की साइड हल्की सी कटिंग करते हैं वरना कॉर्नर्स बन जाते हैं नीचे की साइड से। ये छोटा सा मेरे पास डिज़ाइनिंग के लिए पीस है, बारीक प्रिंट में कॉटन का पीस है ये मेरे पास। इस तरह की चीज़ें हमारे पास अक्सर बची हुई होती हैं। 10 इंच की लंबाई ली है मैंने। चौकोर पीस भी ले सकते हैं। और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। अब आप ये देखें, योक की जगह पर ये पीस इस तरह से फिट होगा। नीचे से मैं 1 इंच इसकी अंदर की साइड से तिरछी कटिंग करूँगी, तो ये नीचे से योक थोड़ी पतली और ऊपर से थोड़ी चौड़ी तैयार होगी। सबसे पहले मैंने योक की डिज़ाइनिंग तैयार कर ली है। अब मैं जो साइड पैनल डालेंगे वो पैनल की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा इसकी लेंथ पूरी इतनी ही है जितना मेरा ये पीस है पूरा। अब मैं इसकी चौड़ाई देखती हूँ कि मैंने असल में इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। जो मेरा योक साइज़ नीचे का है वो 3.5 इंच है, तो मैं ये चौड़ाई 3 इंच पर रखूँगी। मेरी सिलाई की वजह से 3 इंच छोड़कर बाकी मैंने पैनल बनाना है। ये 3.5 इंच का है मेरा हाफ योक, लेकिन मैं यहाँ से 3 इंच लूँगी, हाफ इंच और कम कर दूँगी। और ये पैनल मैंने यहाँ से लेना है इतना चौड़ा, जो मेरा सबसे कम जगह है जोड़ने वाली, वहाँ से मैं इसको अंदाजे से ले रही हूँ। अब मैंने इसको डबल कर लिया है क्योंकि एक राइट और एक लेफ़्ट का पैनल तैयार होगा। और मैंने इसको इस तरह से रखना है सिलाई का हिसाब से। देखें ये जो डिज़ाइनिंग है इसके मुताबिक मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा है। इसी के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। ये देखें, ये 1 इंच मैंने इसको इस डिज़ाइनिंग से अंदर की साइड बढ़ा कर रखा है। और जैसी इसकी शेप है बैक साइड की, उसी शेप पर ये फ्रंट के पैनल में उसी तरह से तैयार कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं एक दफ़ा जब हमारी बैक तैयार हो जाती है तो उसी के ऊपर हमें फ्रंट की तमाम चीज़ें तैयार करनी होती हैं। अब आप ये देखें, ये देखिए ये साइड मैंने अब ऊपर रख दी है और इस योक से आप देखें 1 इंच बढ़ा हुआ है अंदर की तरफ, मैंने फालतू लिया है ये पैनल सिलाई की वजह से, ताकि सिलाई आने के बाद ये पूरा पूरा इसके साथ बैलेंस हो जाए। अब देखें जितनी इसकी 1 इंच की तिरछी कटिंग थी नीचे से, तो इतनी ही 1 इंच की तिरछी कटिंग मैं ऊपर की साइड से कम कर दूँगी, ताकि यही वाली योक वाली शेप आ जाए पैनल में। ये देखें इस तरह से जब ये जुड़ेगा तो ये बिल्कुल इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। अब नीचे से भी मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है। जैसे नीचे आप देखें, नीचे की मेरी साइड की कटिंग आप देखें ए लाइन कटिंग है, बिल्कुल उसी शेप में मैंने थोड़ा सा नीचे की साइड भी इसको पैनल को कट करना है। जैसे ऊपर योक की शेप थी वैसे ऊपर से इस पैनल को कटिंग किया है, जैसे नीचे से साइड की शेप थी उसी तरह से मैंने पैनल को नीचे की साइड से भी कटिंग कर दिया है। अब ये सेंटर पीस मैंने अलग से लेना है। सेंटर पीस चौड़ा होगा जिसमें चुने डलेंगी। अब आप ये देखिए मैंने 1 इंच फालतू बढ़ाकर मैंने एक फालतू लिया है 1 इंच लेंथ में, और इतना ले लिया है। जितना मेरे पास ये पीस था तमाम का तमाम मैं चुन देने के बाद इसमें लगा दूंगी। अब देखें साइड से इसकी तिरछी कटिंग है, तो जैसी इसकी शेप है उसी के मुताबिक मैं इसमें भी, जैसे कि आपने देखा पैनल अंदर से तिरछी कटिंग का है, तो इसको भी मैं अंदर की साइड से तिरछी कटिंग कर रही हूँ। नीचे से चौड़ा, आपने देखा पैनल नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा हुआ है, तो इसको जो अंदर की जो चीज़ है 1 इंच का उसी तरह फ़र्क लेगा। देखें जैसे नीचे पैनल की शेप है उसी शेप पर मैंने इसकी तिरछी कटिंग की है, ताकि जोड़ते वक्त इसमें किसी किस्म का कोई झोल ना आए। अब ये पीस आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है। जब इसमें चुने डलेंगी तो ये योक के बराबर हमें करना है। आसान सी कटिंग है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को पहने हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये आर्म होल की इजाफी कटिंग जो हम फ्रंट साइड पे करते हैं फिटिंग के लिए, बिल्कुल सिंपल सी ये कुर्ती। ये मेरे पास आखिरी में ये पीस बचा है छोटा सा, इसमें से मैं सिंपल स्लीव बना रही हूँ बिल्कुल। ये देखें इसको मैंने डबल कर लिया है और 4 फोल्डिंग के बाद ये 2 स्लीव्स के लिए है। तकरीबन ये 6 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ भी तकरीबन इसकी इस वक्त 7 इंच है। इसको कम कर दूंगी मैं और अंदाजे से मैं ये आर्म होल कट कर रही हूँ। एक दफ़ा ये पूरा आर्म होल मैं दोबारा कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ मैंने कम कर दी है स्लीव की। अब आप देखें इस वक्त ये 6.5 इंच है लंबाई। बड़े बड़े स्लीव्स नहीं हैं, छोटे स्लीव्स हैं, हाफ स्लीव्स हैं। सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करके मोड़ना है। चाहें तो हम ये प्रिंट का बॉर्डर भी लगा सकते हैं नीचे की साइड। ये तमाम कटिंग जो है इसकी पूरी हो गई है। अब नीचे जो पॉकेट के ये ऊपर के हिस्से हैं, देखने में ये पॉकेट लगेगा, ये डिज़ाइनिंग है। ये इसका पीस मैंने ले लिया है कि 2 हिस्से मैं बना रही हूँ। लंबाई इसकी 6 इंच है, चौड़ाई इसकी डबल करने के बाद 2 इंच है, वरना ये पूरा पीस 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा है। इस तरह इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो ये 2 निशान इसमें लग जाएंगे। अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाती हूँ। ये इस जगह पर लगेंगे जैसे महसूस होगा कि ये पॉकेट लगे हुए, हालांकि सिर्फ डिज़ाइनिंग है, खूबसूरती के लिए लगा रही हूँ मैं। ये पूरी डिज़ाइनिंग आपको दिखा रही हूँ। इसकी नेक कटिंग करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये 3 इंच गहराई और 2.5 इंच चौड़ाई की नेक कटिंग कर रही हूँ। और इसकी पूरी आपको सेटिंग करके मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। आप सबसे पहले जो सेंटर पीस है चुने जिसमें डालनी है, तो मैं इसमें चुने डालकर इसको योक के साथ जोड़ना है। जो मैंने छोटी छोटी प्रिंट वाली योक मैंने तैयार की है डिज़ाइनिंग की, उसमें जोड़ना है। इसमें हम चुने दे लेते हैं इसको, इसके साथ हमें बैलेंस करना है। अगर चुने कम है तो इसको मज़ीद और इसको बराबर करके बैलेंस करना होता है। ये देखें, इसके साथ इस तरह से मिलाना है। ये करीब से आपको फैब्रिक नज़र आ रहा होगा, ये डबल शेडेड फैब्रिक है मेरा, जिंक कलर का डार्क कलर है। इसके साथ इसलिए प्रिंट डिज़ाइनिंग नुमाया हो रही है। ये देखें, सेंटर का ये हिस्सा तैयार हो गया। आसान सा ये डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर पैनल जोड़ने हैं हमने। सबसे पहले ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, जो पॉकेट की शेप देने के लिए, दिखाने के लिए मैंने तैयार करे हैं, इनकी दोनों साइड इस तरह से बंद करनी है। और इसको सीधा करने के बाद इसको पहले आयरन करना है। आयरन से हमें बहुत मदद मिलती है हमारे काम में फिनिशिंग लाने के लिए, इसलिए हमें आयरन को साथ रखना चाहिए। कुछ भी अगर जब हम स्टिच करें तो ये काम अगर हम करते रहते हैं आयरन की मदद से, तो हमारे काम में ज़्यादा नीटनेस आती है। अब मैं इसे आयरन कर लूँगी और अब पैनल लगाने की बारी है। अब आप ये देखें, ये योक वाला हिस्सा मैं ऊपर रखूँगी और सिंपल तरीके से इसको बिल्कुल इसी के ऊपर, जैसी इसकी शेप है वैसे ही इसको जोड़ना है। कुछ मुश्किल काम नहीं है। अब ये जो है मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, ये ऊपर से 3 इंच छोड़कर मैं नीचे की साइड पर इसको लगा रही हूँ। ये आम तौर पे आर्म होल से 3 इंच नीचे की साइड पर ये चीज़ें लगती हैं, 3 से 4 इंच। बाकी इसको सिंपल तरीके से सी देंगे। इसको डबल सिलाई करना है। दूसरा पैनल भी बिल्कुल इसी तरह से जोड़ना है। इस तरह के हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग वाले हम घर में बच्चियों के लिए ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इसको हम जीन्स पर पहना सकते हैं, ट्राउज़र नीचे बना सकते हैं। जिस तरह से चाहे, हमें जो अच्छा लगता है वही चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान सा ये कुर्ती है फ्रॉक स्टाइल में। घर में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास शर्ट्स भी होती हैं, मेल शर्ट्स होती हैं, उन्हें भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे फ्रॉक के अंदर। और बचे हुए पीसेस में से भी इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा लगाया, लेकिन इस कपड़े का अर्थ चूँकि बड़ा था, तो इसमें ये तकरीबन ये 5 साल की बच्ची के लिए मैंने तैयार की है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है ये कुर्ती। ये देखिए, ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी बैक साइड की मैंने बटन पट्टी के लिए कट लगा रही हूँ। बिल्कुल एक सीधी पट्टी मैंने ली है। ये देखें, 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। बिल्कुल उसको सिंपल तरीके से बिल्कुल लगाना है। दरमियान में नीचे की साइड हम गहरा कट देते हैं ताकि ये नीचे की तरफ झोल ना आए। और इस पट्टी को जिस तरह से जोड़ा है उसी तरह से सीधा हम इसको सीधेंगे।
आप देखें जहाँ पे कॉर्नर आता है वहाँ से हमें कट लगाना पड़ता है ताकि खुल जाए, इसमें कोई झोल ना आए। ये बटन पट्टी लगाने का सबसे आसान तरीका होता है। अब स्लीव को भी मैं सिंपल तरीके से इसको मोड़ रही हूँ। अंदर से मैंने कपड़ा ज़्यादा फोल्ड किया है क्योंकि मैं 1 पाँव की सिलाई लेकर इसको मुड़ाई कर रही हूँ। अभी जब हम इस पट्टी को पलटते हैं तो इस तरह से डबल करके पलटते हैं। ये देखें, देखिए कोई झोल नहीं है, बिल्कुल नीट तरीके से ये पट्टी तैयार हो गई है। अब सिंपल काम है इसके शोल्डर जोड़ने। सिर्फ इस कुर्ती में सिर्फ एक इसकी कटिंग समझने वाली है, वरना स्टिचिंग के हवाले से बहुत आसान है। अब सिर्फ इसके स्लीव्स इसके साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये तैयार हो जाएगी। अब साइड फिटिंग करनी है, नीचे का घेर है और एक पाइपिंग और लगानी है। इसके बाद ये फ्रॉक जो है ये तैयार हो जाएगा। ये साइड की सिलाई हो गई है। अब आखिर में पाइपिंग बाकी रह गई है, पाइपिंग भी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये रेप वाली तिरछी पट्टी होती है, तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा होती है, 1.25 इंच, 1.5 इंच से कम और 1 इंच से ज़्यादा। इसको हम इस तरह सिंपल तरीके से लगा लेते हैं। हल्का सा जब गोलाई वाली जगहों पे लगाते हैं तो हल्का सा खींच कर लगाते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। और इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं, नेक पाइपिंग। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा में, पहली दफ़ा में किसी से भी पाइपिंग सही नहीं लगती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये छोटे छोटे पीसेस पर घर में प्रैक्टिस करें तो ये बहुत जल्दी पाइपिंग लगानी आ जाती है। नेक लाइन की पाइपिंग में नीटनेस की बहुत ज़रूरत होती है। आप यहाँ देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया इसको पलट के, और देखें सिलाई से आगे की तरफ बढ़ाकर इसको रखा है। अब ये सिलाई पर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब ये पाइपिंग के साथ साथ मैं इस तरह सिलाई करती जाऊँगी। तो आप ये देखें पाइपिंग लगानी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्टिचिंग का जितना काम है इस सब में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी नीटनेस होगी, उतनी जल्दी काम करना आएगा। और जो बिगनर्स होते हैं उनसे एकदम से ये काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं होता है। जल्दी से ये प्रैक्टिस हो जाती है, जल्दी से आ जाते हैं करने। गुलाई वाले हिस्सों में पाइपिंग को थोड़ा सा खींच के लगाना चाहिए, इससे गुलाई अच्छी आती है। और जब हम फोल्ड करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ही एहतियात से, ध्यान से अंदर की तरफ बढ़ाकर कपड़े को, पाइपिंग को लेना चाहिए ताकि सिलाई में से ना निकले। ये लीजिए, ये इस तरह से ये छोटी सी 5 साल की बच्ची की कुर्ती है तैयार हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तैयार करने के बाद इसका नीचे का बस घेर करना है, बटन लगाने। ये देखिए ये तैयार हो गई है।
इस तरह की स्टिच की हुई चीज़ें आसान होती हैं तैयार घर में करना। ये बमुश्किल 20-25 मिनट में या आधा घंटे में इस तरह की कुर्ती तैयार हो जाती है और ये पहनी हुई भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। समर सीज़न में आप ये देख सकते हैं, मैंने डमी को पहनाई हुई है। मेरी तकरीबन 5 साल की बच्ची की डमी है, इसलिए ये कुर्ती जो है 5 साल के से लेकर 6 साल और 4 साल की बच्ची को भी ये बआसानी पहनाई जा सकती है। डार्क कलर है इसका और इसमें कुछ जीन्स वाले शेड्स हैं और हाफ स्लीव्स है। समर के लिए ये डिज़ाइनिंग बच्चियों के लिए बेहतर है। इसमें जैसे कि आपने देखा मैंने पूरा कपड़ा इसमें लगा दिया है। अगर ज़्यादा कपड़ा होता तो शायद मैं इसके स्लीव्स को फुल स्लीव भी बना सकती थी, लेकिन जिस तरह का ये फैब्रिक था मैंने उसी के मुताबिक डिज़ाइनिंग कर दी है। पूरा ये कपड़ा मैंने लगा दिया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।